नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि पिछले कुछ समय से हम ज्योग्राफी जीएस की सीरीज चला रहे हैं और उसमें हमने ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ स्टार्स, ओरिजिन ऑफ मून, ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम, लाइफ साइकिल ऑफ स्टार, सन और इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ा। उसके बाद हमने एक एक करके सभी ग्रहों का डिटेल में अध्ययन किया। उसी सीरीज में पिछले लेक्चर में हमने नेपच्यून को अर्थात वरुण ग्रह को बहुत डिटेल में पढ़ा था। आज हम उसी पर करीब 20-25 क्वेश्चन की एक एमसीक्यू लेके आए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सीरीज में। तो आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। और लेक्चर को शुरू करने से पहले उम्मीद करता हूं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, जिससे कि हमारे वीडियो आपको नियमित रूप से मिल रहे होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज नेपच्यून प्राइमरली मेड अप ऑफ? तो इसका उत्तर है हाइड्रोजन, हीलियम एंड मीथेन, जिसके कारण ये ब्लू दिखाई देता है। चलिए अगला प्रश्न, अगला पॉइंट देखते हैं। Which moon of Neptune has retrograde orbit? ये नेपच्यून से ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। तो इसका उत्तर है ट्राइटॉन। इसका ऑर्बिट रेट्रोग्रेड है, मतलब जिस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज नेपच्यून घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज घूमता है। तो इसका सी। व्हाट कॉजेज नेपच्यून्स ब्लू कलर? नेपच्यून का जो नीला रंग है वो किसके कारण है? तो हमने बताया था कि मीथेन इन एटमॉस्फेयर, मीथेन के कारण नेपच्यून का नीला रंग है और मीथेन के कारण यूरेनस का नीला रंग है। तो इसका बी विकल्प सही है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। Which spacecraft provided the first close-up information image of Neptune? तो मैंने बताया कि केवल एक जो एयरक्राफ्ट है, स्पेसक्राफ्ट है, वायेजर 2, ये गया था इंटरस्टेलर, मतलब हमारे सौर मंडल के बाहर गया था। तो जब उसी रास्ते से जा रहा था तो उसने कुछ फोटो इसकी भी भेजी थी। चलिए अगला देखते हैं। Which of the following is true about Neptune's wind? तो they reach speeds up to 2100 किलोमीटर, बहुत तेज हवाएं चलती हैं। Neptune's एवरेज टेम्परेचर? तो 214 -214 डिग्री सेल्सियस। इसका डी विकल्प सही है। चलिए आइए अगला देखते हैं। नेपच्यून इज कंसीडर्ड व्हाट टाइप ऑफ प्लैनेट? तो इसका उत्तर है आइसी जायंट्स। सी विकल्प सही है, ये बर्फीला दानव है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाउ लॉन्ग इज अ डे ऑन नेपच्यून? वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। तो इसका उत्तर है 16 आवर्स। बी विकल्प सही है। Which of the following best describes Neptune's magnetic field? Perfectly aligned, ये गलत है। Tilted and off center, ये tilted है 47 डिग्री पर और ऑफ सेंटर है। इसका बी विकल्प सही है। प्रश्न देखते हैं। Which planet in solar system is closest in size to Neptune? नेपच्यून के साइज के बिल्कुल बराबर लगभग कौन सा ग्रह है? तो उसका उत्तर है यूरेनस। इसका बी विकल्प सही है। नेपच्यून हैज 3:2 ऑर्बिटल रेजोनेंस विद व्हिच अदर सोलर सिस्टम ऑब्जेक्ट? तो हमने पढ़ा था कि प्लूटो के साथ उनका 3:2 का जो है ऑर्बिट में घूमने का रेशियो चलता है। इसी कारण प्लूटो को हटा दिया गया था ग्रहों की मान्यता से। नेपच्यून्स एटमॉस्फेयर हैज लार्ज स्टॉर्म्स सिमिलर टू हरिकेन्स ऑन अर्थ। दीज आर ऑफन नोन एज डार्क स्पॉट, ग्रेट डार्क स्पॉट्स। इसका बी विकल्प सही है। हाउ वाज नेपच्यून्स लोकेशन फर्स्ट प्रेडिक्टेड बिफोर इट्स डिस्कवरी? बाय कैलकुलेटिंग यूरेनस ऑर्बिटल इरेगुलरिटीज। जब ये पाया गया कि जो यूरेनस है वो अपने ऑर्बिट में बिल्कुल रेगुलर उसमें नहीं चल रहा है, तो इसका स्वाभाविक था कि कोई बड़ा आकाशीय पिंड है उसके पास में जो उसके ऑर्बिट को के रोटेशन को प्रभावित कर रहा है। तब ये मालूम चला, जब आसपास ढूंढा गया तो नेपच्यून मिला। इसका बी विकल्प सही है।
Neptune core is thought to be similar in composition of which part of Earth? तो इसका जवाब सही है द आउटर कोर। आउटर कोर, वहां सिलिकेट है और कुछ मेटल है, तो इसका सी विकल्प सही है। Which feature of Neptune can change within just a few years? इसका साइज ऑफ इट, ये तो कुछ साल में बदलेगा नहीं, नंबर ऑफ मून भी नहीं बदलेंगे, एक्सियल टिल्ट भी नहीं बदलेगा, तो इसका बी विकल्प सही है। अपीयरेंस ऑफ इस स्टॉर्म्स, कुछ स्टॉर्म्स हैं जो कई साल तक चलते हैं, कुछ समय के लिए चलते हैं, तो जब स्टॉर्म्स बदल जाएंगे तो उनको जो उसका डार्क स्पॉट है वो भी बदल जाएगा। तो बस नेपच्यून से यही सब प्रश्न बनते हैं। उम्मीद है कि आपने हमारे ये 7 ग्रहों के ऊपर जो एक डेडिकेटेड वीडियो लेक्चर्स आए और उन सब के पीछे एक डेडिकेटेड मल्टी चॉइस क्वेश्चन का वीडियो आया, उम्मीद है कि आपने वो सब देखे होंगे। और ये करीब 15-15, 20-20 मिनट के वीडियो हैं, आप अगर इनको देख लेंगे तो इन ग्रहों के ऊपर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। चलिए मित्रों, लेक्चर को समाप्त करता हूँ। अब इसके बाद कुछ नया शुरू करेंगे और चलिए, धन्यवाद।